एक समय की बात है जब पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। जंगलों में अजीबोगरीब जीव घूमते थे, कुछ इतने बड़े कि उनके कदमों की गूंज से जमीन कांप उठे। हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशाल जीव आखिर खोजे कैसे गए और आज हम उनके बारे में कितना कुछ जानते हैं? सन 1824 में इंग्लैंड के एक प्रोफेसर विलियम बकलैंड ने पहली बार एक अजीब सी हड्डी की खोज की, जिसे उन्होंने मेगालोसॉरस नाम दिया। तब तक किसी को नहीं पता था कि ये हड्डियां किसी ऐसे जीव की हैं जो कभी धरती पर चलता था, लेकिन अब पूरी तरह लुप्त हो चुका है। यही वह क्षण था जब इंसानों ने अतीत की धूल में छिपे इन विशाल जीवों की ओर पहली बार ध्यान दिया। धीरे धीरे और हड्डियां मिलने लगीं, कहीं एक पंजा, कहीं एक जबड़ा, तो कहीं एक पूरी खोपड़ी। वैज्ञानिकों ने इन टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया, जैसे कोई पुरानी कहानी को दोबारा जीवंत किया जा रहा हो, जी रहा हो। सन 1842 में ब्रिटिश जीव विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने पहली बार इन विशाल जीवों को एक नाम दिया, डायनासोर, जिसका अर्थ होता है भयावह छिपकली। धीरे धीरे दुनिया के हर कोने से डायनासोर के अवशेष मिलने लगे। अमेरिका, चीन, अर्जेंटीना, भारत, हर जगह से इनके जीवाश्म सामने आने लगे। इनकी खोजों ने न सिर्फ हमारे इतिहास की समझ बदली, बल्कि धरती के विकास की कहानी को भी नई दिशा दी। आज हमारे पास डायनासोर की लगभग 1000 से भी ज्यादा प्रजातियों की जानकारी है। कुछ छोटे, मुर्गी के बराबर, और कुछ इतने बड़े कि उनकी लंबाई 100 फीट तक जाती थी। कुछ शाकाहारी थे जो शांतिपूर्वक पेड़ पौधे खाते थे, तो कुछ मांसाहारी जो अपने शिकार पर बिजली की तरह टूट पड़ते थे। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस, ये 3 युग थे जब डायनासोर धरती पर राज करते थे, और फिर अचानक लगभग 6 करोड़ साल पहले उनका अंत हो गया। लेकिन कैसे? इसका जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि एक विशाल उल्कापिंड का टकराव और उसके बाद का मौसमीय बदलाव ही डायनासोर के अंत का कारण बना। लेकिन क्या वे पूरी तरह खत्म हो गए? नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पक्षी जो आज हमारे आसपास उड़ते हैं, असल में डायनासोर के वंशज हैं। यानी अगली बार जब आप किसी कबूतर को उड़ते हुए देखें, तो समझिए कि वह एक प्राचीन विशालकाय जीव का आधुनिक रूप है। डायनासोर के बारे में हमारी जानकारी आज भी बढ़ रही है। नई तकनीकों से हम उनके रंग, आवाज और व्यवहार तक के बारे में जान पाए हैं। अब हम जानते हैं कि कई डायनासोरों के शरीर पर पंख होते थे और वे समूह में रहते थे। कुछ तो अपने बच्चों का ख्याल भी रखते थे, जैसे आज के पक्षी। हॉलीवुड फिल्मों ने डायनासोर को हमारी कल्पनाओं में जिंदा कर दिया है, लेकिन असलियत इनसे कहीं ज्यादा रोमांचक है। हर नई खुदाई, हर नई हड्डी एक नया रहस्य खोलती है। क्या वे झुंड में शिकार करते थे? क्या वे दिमाग से तेज थे? क्या वे आपस में संवाद करते थे? इन सवालों के जवाब हमें आज भी मिल रहे हैं। डायनासोर की कहानी केवल एक प्राचीन जीव की कहानी नहीं है। यह धरती के इतिहास की, जीवन के उत्थान और पतन की, और इंसानी जिज्ञासा की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आज भी अधूरी है, लेकिन हर दिन पूरी होने की ओर बढ़ रही है। क्योंकि डायनासोर सिर्फ इतिहास नहीं है, वो हमारे भविष्य की भी कुंजी हो सकते हैं।